गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रिकल 210 मैनेजमेंट में 10th चैप्टर का लास्ट पार्ट करेंगे। वैसे ये 10.4 सेक्शन है, 10.7 तक है, पर बाकी हम पहले कर चुके हैं। तो इस चैप्टर का, जो कि आपके सबसे बड़ा चैप्टर सिलेबस में आखिरी पार्ट हम करने जा रहे हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट टाइप्स एंड देयर चार्ट्स। संगठनों के प्रकार और उनके चार्ट। इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ में कैसा संगठन होता है, कैसे उनकी पोस्टें होती हैं, हायरार्कीज़ होती हैं, कैसे जनरल मैनेजर, फिर नीचे डिप्टी मैनेजर्स या असिस्टेंट मैनेजर्स, नीचे फिर इंजीनियर्स, फोरमैन, चार्जमैन, वर्कर्स, ये जो इस पोस्ट होती हैं, इनका जो एक पद सोपान होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कहलाता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन मुख्यतः आपके 3 प्रकार के होते हैं: लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा भी कुछ और संगठन हैं, लेकिन हम इन 3 को यहाँ मुख्यतः पढ़ेंगे। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हम अपनी स्लाइड पर राइट हैंड साइड में जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो पढ़ सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिलिट्री और डिपार्टमेंटल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और स्केलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको याद रखना चाहिए, इसके 3 नाम भी हैं। इसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, रेखा संगठन भी कहते हैं, इसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, या डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या स्केलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इसमें authority flows directly and vertically from top of the managerial hierarchy down to different level of managers and subordinates and down to the operative level of workers। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट से जो हायरार्की होते होते, बीच के मैनेजर्स के होते होते, सबऑर्डिनेट्स से होते होते सीधे नीचे वर्कर्स के लेवल तक जाती है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली आइडेंटिफाइज दिस अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एट ईच लेवल। इस प्रकार के संगठन में प्रत्येक स्तर पर प्राधिकार, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी तय रहती है। द पर्सनल इन द लाइन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अचीविंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के संगठन में जो व्यक्ति होते हैं, कार्मिक होते हैं, वो सीधे से संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में एग्जीक्यूटिव रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। प्राधिकार, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हिंदी में लिखा, इन्हीं चीज़ों को ढंग से, इन्हीं चीज़ों का हिंदी रूप भी है। प्राधिकार स्पष्ट रूप से बटे होने से दायित्व एक दूसरे पर थोपा नहीं जा सकता है। क्लियर कट अथॉरिटी है, हर एक व्यक्ति का काम फिक्स है, उसको उसकी जिम्मेदारी पता है, उसके अधिकार पता है, ये सब फिक्स है। कठोर अनुशासन है, यानी जो ऑर्डर मिले हैं वो एग्जीक्यूट करने ही करने हैं। तुरंत निर्णय है, क्विक डिसीजंस है, समझने में सरल है, सिंपल टू अंडरस्टैंड। प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि कोई स्पेशलाइज्ड सर्विसेज नहीं है, विशेषज्ञ सेवाएं नहीं हैं। और व्यक्तिगत दायित्व निश्चित होने से दोष आसानी से और शीघ्रता से ज्ञात हो जाते हैं। यदि कोई फॉल्ट है, कोई समस्या है, तो इजीली पता लग सकता है। देन नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल के तौर पर एक चार्ट यहाँ दिखाया गया। ये उदाहरण के तौर पर है कि किसी कंपनी में प्रेसिडेंट है, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन, उसके नीचे एग्जाम्पल के लिए प्लांट मैनेजर, 3 शॉप ABC के फोरमैन, फोरमैन ABC, उसके नीचे वर्कर्स। तो ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है, समझाने के लिए आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट, लाइन ऑर्गेनाइजेशन की कमियाँ। फिर अगेन हम सबसे पहले राइट हैंड साइड में चलें। इट इज़ अ रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दृढ़ अलचीला संगठन है। देयर इज ए टेंडेंसी फॉर लाइन अथॉरिटी टू बिकम डिक्टेटोरियल। जो रेखा की जो अथॉरिटीज़ हैं, लाइन अथॉरिटीज़ हैं, इनके तानाशाह बनने की प्रवृत्ति होती है, बढ़ जाती है। अगला, इट ओवरलोड्स द एग्जीक्यूटिव विद प्रेसिंग एक्टिविटीज सो that long range planning and policy formulation are often neglected। इतना दबाव इसमें रहता है
कि जो लंबे समय की प्लानिंग होती है वो कर ही नहीं पाते हैं। डे टू डे काम ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं और इतने व्यस्त रहते हैं काम से कि कोई फ्यूचर के लिए बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग, रिसर्च डेवलपमेंट, एक्सपेंशन, इनकी ओर ध्यान नहीं जाता है। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर स्पेशलिस्ट्स एंड स्पेशलाइजेशन विच इज़ असेंशियल फॉर ग्रोथ एंड ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ एंड ऑप्टिमाइजेशन। विकास के लिए और ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो आवश्यक होता है वो होता है विशेषज्ञ सेवाएं, उसका यहाँ अभाव है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बी मच इंटरेस्टेड इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट रादर देन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एंड वेलफेयर। जो विभिन्न विभाग होते हैं वो आपस में एक दूसरे के से न जुड़ते हुए स्वयं के डिपार्टमेंट में ही आगे बढ़ने का प्रयास और उन्हीं के कार्यपूर्ति में लगे रह सकते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है, विशेष योग्यता की कमी कुछ व्यक्तियों के महत्वपूर्ण होने से उन पर कार्यभार बढ़ता है। प्रबंधक के आदेश श्रमिकों तक पहुंचने में समय लगता है। इसमें अच्छे और कुशल श्रमिकों को पारितोषिक प्रोत्साहन के रूप में नहीं दिया जा सकता है। दुर्घटना तथा सामग्री और श्रमिकों के हेरफेर के अवसर अधिक होते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में लाइन के साथ स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी जोड़े जाते हैं जो कि एडवाइजरी नेचर के होते हैं। लाइन एग्जीक्यूटिव होते हैं, स्टाफ जो होते हैं वो एडवाइजरी नेचर के होते हैं। द फंक्शनल स्पेशलिस्ट आर एडेड टू द लाइन इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। Merely staff is basically advisory in nature and usually does not possess any command authority over line managers. उदाहरण के लिए एक टेक्सटाइल मिल का यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेक्सटाइल मिल में जो फाइनेंस मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, दे आर नोन एज लाइन एग्जीक्यूटिव्स एंड द डिपार्टमेंट हेडेड बाय देम मे बी कॉल्ड एज लाइन डिपार्टमेंट्स। ऑन द अदर हैंड पर्सनल मैनेजर, recruitment training placement of workers, the quality control managers and the PRO public relation officer manager, they are executive who perform the staff functions. अब गुण सुनियोजित विशेषज्ञता पूर्ण है, उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी रहती है, विशेषज्ञ ज्ञान उपलब्ध रहता है, वेस्टेज कम होता है, अनुशासन की समस्या लाइन संबंध के कारण सुलझ जाती है। इंग्लिश में ये एडवांटेजेस लिखे हुए हैं, जो रेड कलर्स में बुलेट्स हैं उनको मैं स्पेशली आपके सामने पढ़ रहा हूँ। स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड्स फॉर एक्सपर्ट एडवाइस एंड एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। जो विशेषज्ञ सेवाएं होती हैं उसमें प्रबंध में दक्षता आती है। डिसीजंस कैन बी टेकन ईजिली, निर्णयों को और आसान तरीके से लिया जा सकता है। देयर विल बी ग्रेटर कोऑर्डिनेशन, देयर इज एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ वर्कर्स। Staff services provides a training ground for different positions. Organization, adequate organization, a balance among various activities can be easily attained. The system is flexible and specialists are conceptually oriented towards looking ahead, जो फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक किसी इंडस्ट्री का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रेसिडेंट, उसके नीचे 3 जने हैं, एक लाइन है, वाइस प्रेसिडेंट और 2 स्टाफ हैं, लीगल काउंसिल और पब्लिक रिलेशन एडवाइस। फिर वाइस प्रेसिडेंट के नीचे भी 3 हैं, 2 स्टाफ हैं, एक लाइन है, प्लांट मैनेजर एंड इंजीनियरिंग स्टाफ एंड पर्सनल स्टाफ। और प्लांट मैनेजर के नीचे लाइन है, सुपरवाइजर इन मशीन शॉप, सुपरवाइजर असेंबली, फिर उनके नीचे वर्कर्स हैं। इसके दोष नियंत्रण में जटिलता, देयर इज वेरी मच प्रॉब्लम इन कंट्रोल। सिमिलरली द प्रॉब्लम इज देयर इन डिसिप्लिन, अनुशासन में भी समस्या है। फिर आपकी कॉस्ट भी बढ़ रही है बिकॉज यू आर हायरिंग स्पेशलाइज्ड पर्सन्स एंड स्पेशलाइज्ड पर्सन्स चार्ज मोर। दायित्व को टालना संभव है। देयर इज अ टेंडेंसी कि वन पर्सन merely transfers his duties to others. किसी विशेषज्ञ के अपने कार्यकाल में असफल होने पर उत्पादन पर असर पड़ता है।
Then in English we can see confusion and conflict may arise between line and staff. Staff often feels powerless because they are merely advisors. Line officials may lose much of their judgment and initiative due to because they are very much dependent on a staff organization. The inputs are provided by staff organization. The next, staff organization are very far from real ground realities. They are basically theoretical and they are academic rather than practical. There is a liability to create a greater deal of misunderstanding and misinterpretation. Specialists demand higher payments, so it is expensive. Since lines are performed with advice provided by staff, so अगर सब कुछ सही है तो स्टाफ वाले कहते हैं हमने किया है, गलत है तो लाइन वाले ढंग से इम्प्लीमेंट कर ही नहीं रहे थे। वही जो दोष हैं हिंदी में भी यहाँ लिखे हुए हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, क्रियात्मक संगठन, दिस कंसेप्ट वॉज गिवन बाय F.W. टेलर। हम सबको ये नाम अच्छी तरह ध्यान है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि एक वर्कर 8 फोरमैन के अंडर में होना चाहिए, 4 फैक्ट्री लेवल पर, 4 प्लानिंग लेवल पर। गैंग बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, मेंटेनेंस और रिपेयर बॉस। सिमिलरली प्लानिंग में रूट क्लर्क, इंस्पेक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, शॉप डिसिप्लिन फीचर्स। ईच वर्कर रिसीव इंस्ट्रक्शन नॉट ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर बट ऑल्सो फ्रॉम ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, 3 टाइप की अथॉरिटी होती है, लाइन की अथॉरिटी भी है, स्टाफ की भी है, फंक्शनल की भी है। स्टाफ स्पेशलिस्ट आर गिवन द अथॉरिटी टू डिसाइड एंड टू डू थिंग्स इन अ लिमिटेड वे। नेक्स्ट, क्रियाशील संगठन, विशेष योग्यता के कारण कार्य की गुणवत्ता अच्छी होती है। विशेषज्ञों के द्वारा कार्य कर्मचारियों को निर्देश देने से इस प्रकार के संगठन में ज्ञान बढ़ता है। मानकीकरण और विशेषज्ञता से वृहद पैमाने पर प्रोडक्शन होता है। देखिए, मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन, विशेषज्ञता स्पेशलाइज्ड, वृहद पैमाने पर उत्पादन मास प्रोडक्शन, फैक्ट्री का विस्तार करना संभव होता है और प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है। सिमिलरली द एडवांटेजेस आर रिटन इन इंग्लिश हियर। कंप्लीट स्पेशलाइजेशन विल बी इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। दिस लीड्स टू द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देन यूटिलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन एट मैनेजरल लेवल्स। This will lead for mass production and standardization. And since experts get sufficient time for creative thinking, so planning and supervision are made efficient. It increases the work satisfaction for specialists who presumably do what they like to do. इस प्रकार से हमने पढ़ा और इसके साथ ही आज ये 10th चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। कल शाम तक आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस चैप्टर के जो 12 लेक्चर हैं उन सबके यूट्यूब वीडियो लिंक्स को एक एक्सेल शीट में आप देख सकते हैं, और जो भी वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखे हों वो आप देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। परसों तक बाय मंडे आपकी जो गूगल क्लासरूम के ट्यूटोरियल्स हैं उनमें इसका ट्यूटोरियल पोस्ट कर दिया जाएगा। आप अगले 7 दिन में उसको अपने घर पर रह करके सॉल्व करें। उन क्वेश्चंस को इन्हीं लेक्चर्स में से लिया गया है, आंसर्स इसमें आपको मिल जाएंगे, उसको आप नोट करके रख लें। जो भी लैंग्वेज आप पसंद करते हैं उस लैंग्वेज में जो भी पन्ने उपलब्ध है घर पर उन पर उनको स्टेपल करके सीरियल नंबर डाल करके ट्यूटोरियल 1 EE 210 चैप्टर नंबर 10 और साथ में पेज नंबर डाल दें, और आगे और पीछे पेज के दोनों तरफ कर सकते हैं। और बाद में उनके सिंगल PDF अगर आपसे बन सकती हो तो बना लें, नहीं तो JPEG में इसको आप पोस्ट कर दें। और जब कॉलेज खुलें तब ऑफलाइन मुझे आप जमा करा सकते हैं। धन्यवाद।